ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज का हमारा विषय है कि कैसे जानें कि भगवान ने हमारी दिव्य दृष्टि खोल दी है। इसमें हम उन 5 संकेतों की भी चर्चा करेंगे जिनके द्वारा हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अतः आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें ताकि दिव्य दृष्टि की बारीकियों को आप आसानी से समझ सकें। साथ ही यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। इसके बाद में जानेंगे कि इसे जागृत कैसे किया जाता है। तत्पश्चात चर्चा करेंगे उन 5 संकेतों की जिससे हम जानेंगे कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। आइए अब हम एक एक विषय पर चर्चा करें। सबसे पहले जाने कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है देवताओं जैसी दृष्टि, अर्थात देवताओं को जिस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी होती है, उन्हें किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। उनसे कोई भी चीज़ छिपी नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है। सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं की भी उसे जानकारी होने लगती है। अब जानते हैं कि ये दिव्य दृष्टि खुलती कैसे है। तो प्यारे भक्तों, ये दिव्य दृष्टि 3 प्रकार से खुलती है। नंबर 1, देवताओं की कृपा से। जब देवताओं की कृपा साधक पर होती है तो यह दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उसे सभी प्रकार की वस्तुओं का, भूत का, भविष्य का और वर्तमान का ज्ञान होने लगता है। दूसरी बात, दिव्य दृष्टि गुरु कृपा से भी खुल जाती है। गुरु कृपा के द्वारा भी दिव्य दृष्टि खुलती है। गुरु अपनी शक्ति का शक्तिपात करके अपने शिष्य की दिव्य दृष्टि खोल देता है। अपनी शक्ति का संधान करके गुरु साधक की दिव्य दृष्टि खोलता है। तीसरी बात, दिव्य दृष्टि मंत्र साधना व ध्यान द्वारा भी साधक की दिव्य दृष्टि खुलती है। साधक का तृतीय नेत्र या दिव्य चक्षु जो होता है वह खुल जाता है, यानी आज्ञा चक्र का जागरण हो जाना और उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। दिव्य दृष्टि का स्थान कहाँ पर होता है, आइए जानते हैं। दिव्य दृष्टि का स्थान जो होता है भैया, वो दोनों आँखों के बीच में होता है। जहाँ हम तिलक लगाते हैं या फिर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वह दिव्य दृष्टि का स्थान होता है। उसे कई नामों से जाना जाता है। उसे हम तृतीय नेत्र भी कहते हैं या शिव नेत्र या दिव्य चक्षु भी कह सकते हैं। घर का द्वार या घर का दरवाज़ा भी उसे कहा जा सकता है। इसी स्थान को आज्ञा चक्र भी कहते हैं। जब वह जागृत हो जाता है तो मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसे हम दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। अब बात करेंगे उन 5 संकेतों की जिनके द्वारा हम आसानी से जान पाएंगे कि हमारी दिव्य दृष्टि खुली है या दिव्य दृष्टि अभी खुलना बाकी है। दिव्य दृष्टि का पहला जो संकेत है, जब हमारे माथे पर दोनों आँखों के बीच में खिंचाव महसूस होने लगे और लगातार ये महसूस होता है तो ये दिव्य दृष्टि खुलने का पहला संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत जो है, दोनों आँखों के बीच चींटियों के काटने जैसा
अनुभव यदि होने लगे, उनके रेंगने जैसे अनुभव होने लगे, हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगे, तो दिव्य दृष्टि खुलने का यह दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, जब आँखों के बीच में ज्योति नज़र आने लगे, प्रकाश नज़र आने लगे, पहले जुगनू की तरह, फिर दीपक की तरह, फिर धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि वह प्रकाश सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगता है और इस प्रकार से प्रकाश बढ़ता जाता है। ये भी इस प्रकार से दिव्य दृष्टि खुलने का तीसरा जो है कारण है। चौथा कारण, जब हम आँखें बंद करते हैं तो आँखें बंद करते समय जब हमको प्रकाश नज़र आने लगे, सूक्ष्म जगत दिखाई देने लगे, जैसे भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, पिशाच आदि नज़र आने लगें, तो समझ जाना चाहिए कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल रही है। ऐसे में हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिन्हें कोई भी मनुष्य देख ना सके और वो वस्तुएं यदि हमको दिखाई देने लगें, तो यह भी दिव्य दृष्टि खुलने का संकेत माना गया है। पंचम अवस्था जो है, पांचवा संकेत, दिव्य दृष्टि में, दिव्य दृष्टि के द्वारा देवताओं के दर्शन होने लगे, ये पांचवा संकेत माना गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तभी अर्जुन के लिए भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ था। बिना दिव्य दृष्टि के भगवान को कोई देख नहीं सकता। इसलिए यह दृष्टि जो होती है साधारण मनुष्यों की दृष्टि नहीं है, यह दिव्य पुरुषों की दृष्टि होती है, जिनके द्वारा हम देवताओं को भी आसानी से देख सकते हैं। हमें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। जैसे आज के समय में बागेश्वर धाम सरकार हैं, इनके लिए पहले से ही वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। साधकों के, भक्तों के भविष्य को भी बता देते हैं और नेत्र बंद करके ये बता देते हैं कि भैया आगे आपका क्या होना है, और सब कुछ A to Z साधक का जीवन का इतिहास जो है वर्णन कर देते हैं। तो यह दिव्य ज्ञान जो होता है भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। आशा है कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें।